हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीसा एजुकेशन। सो 23 नंबर क्वेश्चन में बोल कह रहा है हमें डिटरमाइन करना है यू ऑफ जेड आई को। ठीक है, अब सबसे पहले बात जो आता है वो आता है कि जेड आई दिखती कैसी है और यू ऑफ जेड आई का मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों ही चीज़ें क्लियर करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले जेड आई जो है ये गॉसियन इंटीजर का सेट है। इसका मतलब इसके अंदर ए प्लस आई बी काइंड ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जहाँ पे ए और बी दोनों ही जेड में बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गई जेड आई की बात। अब यू ऑफ जेड आई क्या होता है, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि यू आर जो होती है वो सेट ऑफ यूनिट्स होती है ऑफ आर की। सो आर कोई भी एक रिंग है, उसके आप यूनिट्स को उठा लो कि वो सारे एलिमेंट्स किसके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसके भी इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबको उठा के अगर आप एक सेट बनाओगे तो उसे सेट ऑफ यूनिट्स कहते हैं ऑफ रिंग आर। इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, मैं दिखा भी देती हूँ, ये रहा। सो यू आर इज अ ग्रुप, और ये ग्रुप बनाता है ऑब्वियसली। सो यू आर इज डिनोटेड एज द यूनिट्स ऑफ आर, इसे हम ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ आर कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर एंड दिस इज व्हाट जेड आई। अब हमें बोला यू ऑफ जेड आई फाइंड करने, इसका मतलब कि हमें जेड आई में वो सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिसके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फाइन, तो मान लेते कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर उठाया हमने ए प्लस आई बी और इसका इन्वर्स निकाला हमने, हमें क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट चाहिए ना, तो इसका इन्वर्स कैसा दिखेगा, ए प्लस आई बी। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस आई बी से ऊपर नीचे। सो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसे बिलोंग भी तो उसी सेट में करना चाहिए ना। इस वजह से होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास एक की अपॉर्चुनिटी बच जाएगी, या तो वो 1 हो सकता है या फिर वो -1 हो सकता है। अगर आप 1 के साथ डील करेंगे तो या तो ए को 0 होना पड़ेगा और बी को 1, पहला ऑप्शन, पहला जो चॉइस बचती है हमारे पास, या फिर ए को 1 बी को 0। और अगर हम इसमें तो और कुछ नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, सिर्फ ए और बी मस्ट बी इंटीजर ओनली। सो इंटीजर में यही दो मिलेंगे। लेकिन इसके साथ जब आप डील कर रहे होगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 के साथ, तो देखो अगर आप ए को 0 ले लोगे तो सॉरी, ए को 0 ले लोगे तो बी को आप 1 ले सकते हो, या फिर आप बोलो कि बी को आई ले सकते हो, जो कि नहीं होगा। बी को हम आई नहीं ले पाएंगे, इट्स नॉट ट्रू बेसिकली। सो बी को हमें 1 ही लेना पड़ेगा। नहीं, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। सिर्फ ओनली पॉसिबिलिटी जो है वो 1 और -1 की ही है, 1 और 0 की ही है। लेकिन अगर मैं ए को 0 ले लूँ तो बी स्क्वायर कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, अगर आप देखो तो बी इक्वल्स टू क्या होगी, आई। लेकिन ये हम ले नहीं सकते क्योंकि ये जेड में। सो बेसिकली आया क्या, या तो 1 हो सकता है इसके हिसाब से, और -1 भी एक ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि अगर आप बी को -1 भी यहाँ पे ले लो तो भी सेटिस्फाई करेगी, ए को -1 भी ले लो तो भी ये सेटिस्फाई करेगी बी को 0 लेने के बाद। सो 1 -1 इन दोनों की तो हो गई। लेकिन अगर आप ए को 0 ले रहे हो, सॉरी हाँ, ए को 0 ले रहे हो और बी को 1 ले रहे हो, तो जो दूसरी चीज बच रही है वो हो जा रही है आपकी आई। ये दोनों आया जब आपका बी 0 है एंड ए 1 है और -1 है साइमल्टेनियसली। और अगर आपका ए 0 है तो जो नंबर बनेगा जेड आई के अंदर में वो आई और -i बनेगी। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी आई, जिसके जो कि एक यूनिट का सेट हो रही है। तो इसका मतलब यूनिट्स के जो सेट होंगे वो क्या होंगे, +-1 और फिर +-i, यही होंगे। दैट्स इट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।